नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में बिल्हा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेरी कांपा में स्थित है ताला गांव। यह स्थान बिलासपुर रेलवे जंक्शन से 30 किलोमीटर दूर नैऋत्य कोण में एवं रायपुर रेलवे जंक्शन से लगभग 97 किलोमीटर दूर ईशान्य कोण में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें रायपुर बिलासपुर राजमार्ग पर भोजपुरी नामक गांव से पूर्व दिशा की ओर मुड़ना होता है। भोजपुरी ग्राम से लगभग 5 किलोमीटर चलने के पश्चात मनियारी नदी के तट पर हमें देखने को मिलते हैं ताला गांव के प्रसिद्ध मंदिर। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा और आज हम पहुंच चुके हैं ताला गांव और मैं हूं अभी मनियारी नदी के किनारे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मनियारी नदी आज उफान पर है। तो आइए चलते हैं ताला गांव के सुप्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल देवरानी जेठानी मंदिर और उनका अवलोकन करते हैं। मनियारी में आप देख रहे हैं विशाल जलराशि का प्रवाह। इस स्थान पर मनियारी नदी मुंगेली एवं बिलासपुर जिले की सीमा बनाती हुई आगे चलकर कुछ दूरी पर शिवनाथ नदी में विलीन हो जाती है। इस मनियारी नदी के पूर्वी तट पर स्थित हैं ताला गांव के प्रसिद्ध मंदिर। इस स्थान पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के समय विशाल मेले का आयोजन होता है। यह स्थान प्राचीन काल में तंत्र विद्या का गढ़ रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ की मूर्तियों को देखकर। तांत्रिक साधनाओं में एक साधना 10 महाविद्याओं की उपासना भी है। इनमें से एक महाविद्या है भगवती तारा। उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम तारा गांव पड़ा होगा, जो समयांतराल में ताला गांव हो गया होगा। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर परिसर में। वर्तमान समय में इस मंदिर परिसर में प्रवेश निःशुल्क है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण 6वीं-7वीं शताब्दी में शरभपुरी राजवंश के शासनकाल में किया गया था। कालांतर में ये मंदिर ध्वस्त हो गए एवं इनके कुछ भाग टीलों में परिवर्तित हो गए थे। सन 1873-74 में तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर फिशर ने इन मंदिरों की सूचना पुरातत्ववेत्ता जे.डी. बेगलर को दी थी। जे.डी. बेगलर ने अपने रिपोर्ट में 1878 में इस स्थान का उल्लेख किया था। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत सन 1977-78 में इस स्थान पर संरक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1984 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस स्थान को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। इस स्थान पर स्वच्छता एवं संरक्षण के समय शरभपुरी वंश के शासक प्रसन्न मात्र के समय का एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही इस स्थान पर तांबे के 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक सिक्का कलचुरी कालीन शासक रत्नदेव द्वितीय एवं दूसरा सिक्का कलचुरी कालीन शासक प्रताप मल्ल के समय का है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ये मंदिर शिव मंदिर थे। वर्तमान समय में इन मंदिरों को देवरानी मंदिर एवं जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप जेठानी मंदिर का दृश्य। जेठानी मंदिर भग्नावस्था में है, परंतु फिर भी इसे देखकर इसके भूविन्यास का अनुमान लगाया जा सकता है। यह मंदिर दक्षिण मुखी था, परंतु इसके पूर्व एवं पश्चिम में भी प्रवेश द्वार बने हुए थे। मंदिर में अर्धमंडप, अंतराल एवं गर्भगृह थे। पास ही प्रवाहित मनियारी नदी में पाए जाने वाले लाल बलुआ परतदार पत्थरों से इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। आइए वास्तुखंडों का अवलोकन करते हैं। दक्षिण द्वार में हमारे दक्षिण हस्त की ओर एक वास्तुखंड में सुंदर ढंग से सिंहों का अंकन किया गया है।
ये सिंह देखने में अत्यंत सुंदर हैं। इस वास्तुखंड के पास ही स्थित है एक और स्तंभ, जिसके नीचे भारवाहक गणों की प्रतिमा है। इस स्तंभ का ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है, परंतु वर्तमान समय में भी यह स्तंभ सीधा खड़ा है। स्तंभ के निचले भाग में चतुर्दिक भारवाहकों का अंकन है। उनके ऊपर चारों दिशाओं में कलश बनाए गए हैं। कलश के ऊपर 2 उछलते हुए अश्व चतुर्दिक हैं, अर्थात कुल 8 अश्व अंकित किए गए थे इस स्तंभ पर। अश्वों के ऊपरी भाग में पुष्पों, अन्य देवाकृतियों एवं पक्षियों का भी अंकन है। इसी प्रकार का एक अलंकृत स्तंभ हमारे वाम हस्त की ओर भी दिखाई पड़ता है, परंतु यह सीधा खड़ा नहीं है। इस पर भी सुंदर अलंकरण है। सुंदर लता वल्लरियों के मध्य यह मानवाकृति अथवा देवाकृति आप देख सकते हैं। पिछले स्तंभ की भांति इस स्तंभ के भी निचले भाग में कलश व उसके ऊपर अश्वों का अंकन किया गया है, परंतु यह स्तंभ ढह चुका है। इस स्तंभ के पार्श्व में वाम हस्त की ओर उसी प्रकार के सिंहों का चित्रण है। मध्य का सिंह मुख लगभग नष्ट हो चुका है। विस्तृत सोपानों से होकर ऊपर बढ़ा जा सकता है। आगे स्तंभों के निचले भाग में मकर मुख अंकित किए गए हैं। इन मकर मुखों के निचले भाग में भारवाहक गणों की प्रतिमाएं हैं। स्तंभों का निचला भाग मकर मुख के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इनके पार्श्व में हम अन्य भग्न मूर्तियां भी देख सकते हैं। नीचे भारवाहक गणों की प्रतिमा व उनके ऊपर मकर मुख व उनके ऊपर अन्य मूर्तियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। द्वार के दोनों तरफ इस प्रकार के स्तंभ के अवशेष हैं। विविध प्रकार के भारवाहक गणों की प्रतिमा व अन्य प्रतिमाएं इस स्थान पर प्रदर्शित की गई हैं। यह किसी भित्ति का भाग रहा होगा। कई मूर्तियों की सुंदरता कालांतर में क्षरित हो गई है, परंतु कई वास्तुखंड आज भी अत्यंत सुंदर कलांकन लिए हुए हैं। जैसे कि यह सुंदर वास्तुखंड, इसके ऊपर हम अन्य मूर्तियां भी देख सकते हैं जो प्रायः खंडित हैं। एक भारवाहक गण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा। भारवाहक प्रतिमा वर्तमान में हम जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य जेठानी मंदिर के हैं। कई मूर्तियां तो इतनी विचित्र हैं कि उनके अभिप्राय समझ में नहीं आते। इस स्थान पर प्रायः भारवाहकों की प्रतिमाएं ही अधिक सुरक्षित रह पाई हैं। शेष प्रतिमाएं प्रायः खंडित हो चुकी हैं। यह सुंदर मकराकृति जो प्रायः स्तंभों के नीचे अंकित की गई हैं। वृत्ताकार कमल पुष्पों से अलंकृत यह स्तंभ, इस प्रकार के सुंदर वास्तुखंड हमें इस स्थान पर देखने को मिलते हैं। मंदिर के पास यत्र तत्र कई वास्तुखंड संरक्षित किए गए हैं। विविध प्रकार के आमलकों के अलावा अन्य मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। इनमें से अधिकांश मूर्तियां भग्नावस्था में हैं। सिंहों की आकृतियों से अलंकृत यह स्तंभ, सिंह, उनके ऊपर लता वल्लरियों का अंकन और कीर्ति मुखों का भी अंकन इस स्तंभ पर किया गया है।
किसी समय यह स्तंभ जेठानी मंदिर का हिस्सा रहा होगा व उसकी शोभा बढ़ा रहा होगा। वर्तमान में यह मंदिर के पश्चिमी भाग में संरक्षित है। उत्तरी भाग में हमें यह प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है। मंदिर का पृष्ठभाग अर्थात उत्तरी भित्तियों के पास हमें 2 गज प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इन गज प्रतिमाओं का आकार जीवित हाथियों के आकार के बराबर है। ये हाथी बैठे हुए मुद्रा में दर्शाए गए हैं। मंदिर में यत्र तत्र भग्न प्रस्तर खंड बिखरे हुए हैं। यह हाथी की बैठी हुई सुंदर प्रतिमा मंदिर के पृष्ठभाग पर प्रदर्शित है। मंदिर के चारों ओर विविध वास्तुखंड प्रदर्शित किए गए हैं। पूर्वी द्वार का विशाल चंद्रशिला, उसके ऊपर सोपान एवं विविध वास्तुखंड प्रदर्शित किए गए हैं। पूर्वी प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग में अनेक भग्न वास्तुखंड रखे हुए हैं। समयांतराल में इनकी सुंदरता अत्यधिक क्षरित हुई है, परंतु वर्तमान में भी इन पर कुछ कलाकृतियाँ देखी जा सकती हैं। यथा मंदिर के चतुर्दिक संरक्षित ये सुंदर वास्तुखंड, यह कमनीय कलात्मकता। मंदिर के पृष्ठभाग में पड़े इस प्रस्तर पर सुंदर कमल का अंकन, नील पटल पर मंदिरों का विवरण। जेठानी मंदिर के पीछे देवरानी मंदिर स्थित है, जो अपेक्षाकृत अच्छी अवस्था में है। देवरानी मंदिर के आसपास भी विविध प्रकार के वास्तुखंड संरक्षित किए गए हैं। इनमें से कुछ भग्न प्रतिमाएं हैं एवं कुछ स्तंभ। उदाहरणार्थ यह सुंदर अलंकृत स्तंभ, यह एक प्रतिमा का खंड है। कुछ अति सुंदर अलंकृत स्तंभ जिनके निचले भाग लता वल्लरियों से व ऊपरी भाग आमलकों से सुसज्जित हैं। यह सुंदर प्रतिमा का कटिभाग। साथ ही एक अन्य अलंकृत स्तंभ आप यहाँ देख सकते हैं। इस सुंदर प्रतिमा के कटिभाग में उड़ते हुए वस्त्र दिखाए गए हैं। यह देवरानी मंदिर का सम्मुख दृश्य है। सिंह की मुखाकृति एवं उसके पार्श्व में अन्न चुगते मयूर का अंकन, और ऊपर आप देख रहे हैं देवरानी मंदिर का दृश्य। मंदिर के सम्मुख पटल पर अंकित जानकारी के अनुसार देवरानी मंदिर की लंबाई 75 फुट एवं चौड़ाई 32 फुट है। हम मंदिर का दक्षिणी पार्श्व देख पा रहे हैं। यह मंदिर की पश्चिमी भित्ति है। मंदिर की ये भित्तियाँ किसी समय में अत्यंत अलंकृत रही होंगी। वर्तमान में इनका अलंकरण क्षरित हो चुका है। मंदिर के उत्तरी भित्ति पर हमें जल निकासी की यह व्यवस्था देखने को मिलती है, जिससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक शिव मंदिर रहा होगा। पुरातत्ववेत्ता भी यही मानते हैं। मंदिर की भित्तियों पर यत्र तत्र खंडित मकरादि मुख हमें देखने को मिलते हैं। देवरानी मंदिर के सम्मुख एक गह्वरनुमा स्थान में भगवान गणेश जी की एक प्रतिमा है। भगवान श्री गणेश अपने वाम हस्त में मोदक एवं दक्षिण हस्त में अपने टूटे हुए दांत को लेकर विराजित हैं। देवरानी मंदिर का यह प्रवेश द्वार, चंद्रशिलाएं एवं सोपान प्रदर्शित किए गए हैं।
सम्मुख 2 विशाल उदरयुक्त द्वारपाल हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास 2 विशाल एकास्मय स्तंभ प्रदर्शित किए गए हैं। इनका निचला भाग चतुष्कोणीय, मध्य भाग अष्टकोणीय एवं ऊपरी भाग 32 कोणीय हैं। ऊपर आमलक प्रदर्शित किए गए हैं। इन स्तंभों की ओट में पीछे अत्यंत कमनीय प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रवेश द्वार के दोनों तरफ अंकित किए गए हैं। प्रवेश द्वार अत्यंत अलंकृत है। द्वार शाखाएं विविध लता वल्लरियों से सुसज्जित हैं। सिरदल क्षैतिज पत्रवल्लरी द्वारा 2 भागों में विभाजित है। ऊपरी भाग के मध्य में भगवती गजलक्ष्मी का अंकन है, जो 2 हाथियों द्वारा अभिषिक्त हो रही हैं। गजलक्ष्मी शरभपुरीय राजवंश का राज चिन्ह हैं। इनके दोनों ओर विविध वस्तुएं धारण किए हुए गज एवं विद्याधरों का अंकन है। द्वार शाखा को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम पत्रावली, द्वितीय अवगुंफित पत्रावली, जिनमें पक्षियों की आकृतियां भी सम्मिलित हैं। तृतीय भाग 4 पुष्प मालिकाओं की एक वर्तुल श्रृंखला है। चतुर्थ भाग संकीर्ण पत्रावली। पंचम भाग 4 पुष्प श्रेणियों से अलंकृत एक स्तंभ है। षष्ठम भाग विस्तृत पत्रावली है। पुष्प की 4 श्रेणियों से अलंकृत स्तंभ का ऊपरी भाग आमलक से सजा हुआ है। इस प्रकार यह द्वार शाखा अत्यंत अलंकृत है। द्वार शाखा के भीतरी भाग में चौखट पर भगवान शिव से संबंधित विविध प्रतिमाएं व अन्य देव प्रतिमाएं अंकित हैं। साथ ही कीर्ति मुख भी अत्यंत अलंकृत रूप से अंकित किए गए हैं। चौखट के निचले भाग में नदी देवियों का अंकन है। उनके ऊपर गणों सहित पासा खेलते शिव पार्वती जी की प्रतिमा है। उनके ऊपर अलंकृत कीर्ति मुख तथा उनके ऊपर अत्यंत कमनीय मुद्रा में शिव पार्वती का गणों सहित अंकन है। चौखट के दूसरे भाग में भी नीचे नदी देवियों का अंकन है। उसके ऊपर कमनीय प्रतिमाएं व अत्यंत अलंकृत कीर्ति मुख का अंकन है। कीर्ति मुख के ऊपर भगवान यक्षराज कुबेर का अंकन है, जो 9 निधियों के साथ प्रदर्शित हैं। चौखट के ऊपरी भाग में वृत्ताकार रूप में 15 देव प्रतिमाओं का अंकन है, जो एक दूसरे के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं। देवरानी मंदिर के भीतर व बाहर अनेक प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। इस विशाल उदर वाले प्रतिमा के पार्श्व में यह एक अजमुखी प्रतिमा। यहीं पर प्रदर्शित है ताला की सबसे विशिष्ट, सबसे अद्भुत व सबसे रोचक प्रतिमा। यह प्रतिमा हजारों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सुविधा की दृष्टि से इन्हें रुद्र शिव कहा जाता है, परंतु इनका वास्तविक परिचय आज तक अज्ञात है। उत्खनन से प्राप्त यह प्रतिमा लगभग 9 फुट ऊंची, 4 फुट चौड़ी व 2.5 फुट मोटी है। यह प्रतिमा अपने आप में अति विचित्र है। इस प्रतिमा के विविध अंग विविध प्रकार के पशुओं व पक्षियों से बनाए गए हैं। इन देव के विविध अंगों में विविध प्रकार के पशु पक्षियों के अंकन का क्या रहस्य है, यह आज तक अज्ञात है। इनका जटा मुकुट युगल सर्पों से निर्मित है। सिर के दोनों पार्श्वों में 2 नाग फन फैलाए हुए प्रदर्शित हैं। इनके माथे का तिलक क्रिकलास अथवा गिरगिट के पुच्छ से निर्मित है। भौहें गिरगिट के पश्चपाद से निर्मित हैं। क्रिकलास का पृष्ठ इनकी नासिका एवं शीर्ष नासिकाग्र बनाता है। वहीं
क्रिकलास अथवा गिरगिट के अग्रपाद इनके नासिकारंध्र की रचना करते हैं। इनके नेत्र 2 मेंढकों के विस्फारित मुख हैं व नेत्र गोलक 2 कुक्कुट के अंडों से समानता रखते हैं। इनकी मूछें 2 मत्स्यों से निर्मित हैं और ठोड़ी केकड़े से। इनके दोनों कर्ण एवं कुंडल 2 मयूरों से निर्मित हैं। कंठहार सर्प निर्मित है व स्कंध मकर मुख निर्मित हैं। भुजाएं मकरों के मुख से निकली हुई हैं। वक्ष पर 2 स्मित मानव मुख अंकित हैं व वक्षबंध सर्प निर्मित है। इन देव की भुजाएं हाथी के शुंड के सदृश हैं। इनके मणिबंध पर भी सर्प निर्मित आभूषण हैं। इनकी उंगलियां भी सर्पों के मुख के सदृश हैं। उदर भाग में एक विशाल स्मित मानव मुख बना हुआ है। दक्षिण हस्त की उंगलियां टूट गई हैं एवं नीचे एक टूटे हुए दंड का भाग दिखाई देता है। वक्षबंध व कटिबंध सर्प निर्मित हैं। ऊर्ध्व लिंग कच्छप के मुख के सदृश है व इनके वृषण कोश घंटियों के आकार के हैं जो कच्छप के सम्मुख पाद को प्रदर्शित करते हैं। जंघा के सम्मुख भाग में 2 विद्याधर अंजलिबद्ध मुद्रा में अंकित किए गए हैं व पार्श्व में भी 2 देवमुख अंकित हैं। घुटने 2 व्याघ्र मुखों से निर्मित हैं। वाम पार्श्व में एक ऊर्ध्वमुख नाग अंकित है। कटी से नीचे निर्मित मानव मुख मूछ विहीन है, जबकि कटी से ऊपर जो भी मानव अथवा देवमुख अंकित हैं उनमें मूछें बनाई गई हैं। इस प्रकार यह रहस्यमय विशाल भारी भरकम प्रतिमा यहाँ प्रदर्शित की गई है। इनका अनुमानित वजन 5 टन है। यह स्वयं में आकर्षण का एक केंद्र है। देवरानी मंदिर के सम्मुख कुछ ही दूरी पर एक छोटा संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ यहाँ पर मिले विविध वास्तुखंडों को संरक्षित किया गया है। यह संग्रहालय प्रायः बंद रहता है। विशेष अवसरों पर इसे खोला जाता है। यहाँ विविध प्रकार के अलंकृत वास्तुखंड व प्रतिमाओं के खंड प्रदर्शित किए गए हैं। ताला गांव में भगवान कार्तिकेय की एक कलात्मक प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में बिलासपुर के जिला पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित है। इसके अलावा यहाँ पांडुवंशीय शासनकाल के विविध मृदभांड व अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जो विविध संग्रहालयों में संरक्षित व प्रदर्शित हैं। यहाँ पर मंदिरों के निर्माण व मूर्तियों के निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लाल बलुए पत्थर का उपयोग किया गया है। प्राचीन मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ अनेक परवर्ती सुंदर मंदिर भी देखने को मिलते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ मेले का आयोजन होता है व प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक यहाँ इन मंदिरों को देखने आते हैं। आशा करता हूँ कि ताला गांव का यह चलचित्र आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।